हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह आज मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने हूँ। हालांकि आज कोई मैं एक्सरसाइज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने आज कोई एक्सरसाइज किया ही नहीं है, तो मैं दिखाऊंगी क्या। सुबह मैं चाय बनाई थी, सभी को दे दी। उसके बाद फिर मैं अपने लिए धनिया पानी गरम की हूँ, साथ ही कुकर भी चढ़ा दी हूँ। जब तक कुकर में रखा हुआ चीज़ जैसे कि आलू है और चना है बॉईल हो रहा है, तब तक मैं अपना पानी भी पी लूँगी। सिप सिप कर कर पानी में पी ली थी। चना आलू भी बॉईल हो गया था। सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही थी। जब कोई आते हैं घर में ना, तो सबसे ज़्यादा टेंशन लगा हुआ रहता है। खाना नाश्ता का ये सब चीज़ का ना टेंशन लगा हुआ रहता है। तो सेम मेरे साथ भी वही हो रहा था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज वाली चने और आलू की सब्ज़ी होटल स्टाइल में। हींग डाल दी हूँ। बहुत सारा मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो फिर मैं इसीलिए बता दे रही हूँ। हींग डाली, उसके बाद फिर जीरा के बाद जीरा, मिर्ची, अदरक थोड़ा सा क्रश करके डाल दी थी। उसके बाद तेज़पत्ता डाल दी, टमाटर डाल दी, टमाटर हो गए थे। उसके बाद फिर सूखे मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, और ये सब जब थोड़ा सा फ्राई हो जाता है ना, उसके बाद फिर डाल दूँगी मेथी पत्ता। आप जब भी बिना लहसुन प्याज की कुछ भी सब्ज़ी बनाए ना, मेथी पत्ता का यूज़ करें। मेथी पत्ता का यूज़ करने से ना स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ आप गरम मसाला में MDH का गरम मसाला डालें तो उससे भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मसाले सारे फ्राई हो गए थे। उसके बाद मैं आलू को ना चूर दी थी चने में ही। उसके बाद फिर डाल दी हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा खौल जाएगा, उसके बाद फिर लास्ट में डाल देना है MDH गरम मसाला और धनिया पत्ता डालकर उतार दूँगी। दूसरे साइड में बन रही है गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। आ गई ना मुंह में पानी। आप लोग भी सोचते होंगे कि दीदी एक साइड बोलती है 32 बार करना है, दूसरे साइड पूरी दिखाती है और हमें ललचाती है। तो ऐसा नहीं है डियर, कुछ भी नहीं है, होता है। देखिए, ये आप खा सकते हैं, बस यही होगा कि थोड़ा कम खाना, और क्या। सप्ते में एक बार खाइएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि 2-3 बार खाएं, नहीं। अभी अगर आप अपना वेट लॉस कर रही हैं तो सप्ते में 1 बार खाएं। अगर हो चुका है, जितना आप चाहती हैं हो चुका है, तो आप सप्ते में 2-3 बार भी खाइए, लेकिन 32 बार के साथ खाइएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे घर में ही थे, सभी को खिला दी हूँ, पिला दी हूँ। उसके बाद फिर मैं सोची कि अब मैं जाकर घर का काम करती हूँ, क्योंकि नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद सारे लोग बाहर जाएंगे, तभी मैं घर का काम कर पाऊँगी। नहीं तो ये लोग रहेंगे ना, खास करके ये दोनों जो छुटकू है ना, ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं। मतलब मैं घर को सरियाते जाती हूँ, ये लोग फेंकते जाते हैं, सरियाते जाती हूँ, फेंकते जाती हूँ। यहाँ पर मेरी सास नाश्ता कर रही है, हम लोग दोनों बातें करते हुए चल रहे हैं। काम भी हो जा रहा है और बात भी हो जा रहा है। हालांकि हम लोग बहुत दोनों बात करते रहते हैं। तो चलिए कर लेते हैं घर का सारा काम, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। घर का सारा काम हो गया, उसके बाद मैं सोची चलो अब सारा कुछ हो गया है। दाल चावल भी मेरा बन गया था। सोची अब चलो नहा लेते हैं, लेकिन आज बाथरूम खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बोली छोड़ो, आज सारा खाना बना लेते हैं, उसके बाद ही नहाएंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी जो लाल आलू होता है ना, नए वाले आलू जो छोटे छोटे होते हैं, उसी की सब्ज़ी, जो कि मेरी सास को बहुत पसंद है। वो हमेशा बनवाती हैं, बनाती भी हैं, तो वही मैं बना रही थी। तेल 5 फोरन डाली, उसके बाद फिर आलू डाल दी। साथ में ही मसाला जो अदरक, लहसुन, प्याज, गोलकी जीरा, थोड़ा सा सरसों पीस कर साथ आलू के साथ ही फ्राई कर ली हूँ। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो गया है, उसके बाद सूखे मसाले जैसे कि धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, इसको डालकर मैं फ्राई कर ली हूँ। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाता है ना, उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे मेथी पत्ता। मेथी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है डियर। मैं तो हर एक सब्ज़ी में लगभग डालती ही हूँ। टमाटर मैं अभी नहीं डाली हूँ क्योंकि ये नया आलू है ना, तो मतलब अगर काट के डालूँगी ना तो थोड़ा सा मतलब टाइट रहेगा आलू, इसीलिए इसे गोटा ही डाल दूंगी। अभी मैं ढक दी हूँ। दूसरे साइड में मछली बनाने के लिए मसाला मैं तैयार कर ली। फ्रेंड, आप लोग के साथ ना मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। किसके घर में ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। मेरे मायके में ना, जैसे हम लोग दाल चावल सब्जी बना लिए हैं, उसके बाद अगर नॉनवेज आया ना तो हम लोग ना दाल और सब्जी को साइड में रख देते थे, सिर्फ नॉनवेज के साथ ही खाते थे। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है। आप लाख नॉनवेज बना लो, लेकिन दाल और सब्जी चाहिए ही होता है।
एक दिन यहाँ पर मुझे ना मटन ला कर दिया गया, मैं मटन और चावल बना कर रख दी। इतना मैं सुनी ना, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ नॉनवेज और चावल रोटी नहीं खाते हैं, सब्जी और दाल ज़रूर होना चाहिए। आप लोगों में से किसके किसके घर ऐसा होता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। जैसे कि आज सुबह से सिर्फ मैं कामकाज ही दिखाई। सच में मैं सुबह में ना आज कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब कोई भी एक्सरसाइज नहीं, ना ही वॉक कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। आप समझ सकते हैं, घर में जब गेस्ट फैमिली आते हैं तो नहीं हो पाता है पॉसिबल। ऊपर से बच्चे सारे घर में ही थे, मेरे भी बच्चे आज घर में ही थे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है गैप करके ना, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बोर हो रहा है। स्कूल नहीं जाता है ना तो बोर हो रहा है। दूसरे भी आ गए हैं ऑफिस से, पेपर पढ़ रहे हैं। सुबह से अभी सारा काम काज ख़त्म हुआ, अभी बज रहा है 1:30, तो अभी सारा काम काज ख़त्म हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या नाश्ता करूँ, डायरेक्ट खाना ही खा लेती हूँ। तो सभी को भूख भी लग गई है, तो सभी के लिए खाना भी निकाल देते हैं और साथ में खा भी लेते हैं। तो कैसा चल रहा है आप लोग का 32 बार? आज मिस्टेक कैसा चल रहा है 32 बार? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने कल इतना कमेंट किया ना लव स्टोरी के बारे में, थैंक यू सो मच डियर, कि इतने लोग जानने के लिए इच्छुक है। तो मैं बनाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम देना होगा आप लोगों को, क्योंकि घर में जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। और प्लस हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिलता है, संडे को ही रेस्ट रहता है, तो उसी दिन हो सकता है पॉसिबल हो। तो शेयर तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त देना होगा आप लोगों को। तो चलिए पहले खा लेते हैं, क्या कि भूख लग गई है। सुबह से तो मैं नहीं खाई हूँ। और देखिए मैं ऐसा कर ले रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोग खा ले, ऐसा ना सोचें कि दीदी 1-1:30 बजे खाती है तो हम भी खाएंगे। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। मेरा काम था इसलिए मैं नहीं खाई। तो चलिए बहुत बातें हो गई है, पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर लग गया है गर्मा गर्म खाना, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। मछली, चावल, सब्जी, आलू चने की सब्जी, सैलेड, इन सभी के साथ। और यहाँ पर मेरी मीठी खा रही है सिर्फ पूड़ी और चना, मछली उसे पसंद नहीं है। फ्रेंड खाना लग गया है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिए। हाँ खा लीजिए। तो चलिए इसे खा लेते हैं, क्योंकि खाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मछली के साथ खा लो। तो चलिए इसे 32 बार चबा कर अच्छे से खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड सारे लोग खा लिए थे। खाने के बाद जो दोपहर का काम होता है, जैसे कि बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, एक काम और एक्स्ट्रा बढ़ गया था पोछा लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो खाते होते हैं तो मीठा गिरा दिए थे, तो वो भी मुझे करना पड़ गया। खैर कोई बात नहीं। सारा काम काज करने के बाद अभी मैं कर रही थी वॉक भी मुझे नहीं करने दे रहे थे। देखिए सुबह में भी यही बदमाशी कर रहे थे, मेरे सामने आ गए थे तो मैं नहीं कर पाई, इन्हीं के साथ खेलने में लग गई। अभी भी मैं कर रही हूँ तो ये नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो इनको लेके ही मुझे करना पड़ा, क्योंकि ना अजीब सा लग रहा था। सुबह में मैं नहीं की थी ना, तो अभी भी नहीं करती तो मुझे ना बहुत ही अजीब लग रहा था। शरीर मतलब होता है ना, अजीब सा फील हो रहा था, मतलब जकड़न सा लग रहा था। मैं बोली नहीं अभी तो मैं करूँगी ही, चाहे जितना ही बदमाशी कर ले। तो ये भी कर रहे थे मेरे साथ, मैं भी कर रही थी। फिर ये कर लूँगी, एक्सरसाइज कर लूँगी, उसके बाद फिर जैसे कि मैं हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद ग्रीन टी बनाती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका था। अभी बना लेते हैं ग्रीन टी। अभी लाइट है, सासू माँ कपड़ा लेकर आ गई हैं, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा धुल रहा है। ग्रीन टी बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं ग्रीन टी पीने के बाद। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मेरा ब्लॉग चलते जा रहा था, मैं एंड कर ही नहीं पाई। मैं सोची चलो अब ज़्यादा टाइम हो गया है, अब कर लेते हैं। ग्रीन टी बैठकर पी ली, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, गर्म भी पानी पीऊँगी और सभी को चाय बना कर दे दूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, कल फिर मिलते हैं नए बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और साथ में ये भी मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारा कमेंट आया करता था, पहले भी आता, मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ कमेंट आता है। तो अभी जैसे शादी का सीज़न चल रहा है, बर्थडे रहता है, शादी रहता है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि अगर हम पार्टी में खा लिए हैं तो अब मेरा वेट गेन हो जाएगा।
ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा डियर, क्योंकि आप डाइट नहीं कर रहे हैं, 32 बार के साथ है। 32 बार के साथ अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप पार्टी में उसी तरीके से खाएं। अगर नहीं हो सकता है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, दूसरे दिन आप सॉल्ट फ्री डे कर लें। ऐसा और अपने ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम ज़्यादा खा लिए हैं, हैवी खा लिए हैं, 32 बार के साथ नहीं खाए हैं तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस करना यही है कि दूसरे दिन अपने आप को डिटॉक्स कर ले, यानी कि सॉल्ट फ्री डे कर ले, फुल इंजॉय करें, शादी पार्टी अटेंड करें, फुल इंजॉय करें। जिस दिन हैवी खाए हैं उस दिन बस अपने आप को डिटॉक्स कर ले, यानी कि सॉल्ट फ्री डे कर ले। हो सके, पॉसिबल हो सके तो 32 बार के साथ इंजॉय करें, पार्टी को भी इंजॉय करें। होता है, बहुत जगह होता है कि आप धीरे धीरे खा सकते हैं, क्योंकि हमारी जब आदत पड़ जाती है ना 32 बार की, तो हमसे ना जल्दी जल्दी खाया ही नहीं जाता है। तो यही था, आज तो मैं बहुत कुछ नहीं बता पाई, कुछ भी शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, तो खैर कोई बात नहीं, होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, कल फिर मिलते हैं नई बातों के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए विचारों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।